जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है। अगर थोड़ा सा भी ये सत्संग आपने मिस कर दिया ना, तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आप मिस कर दोगे आज। तो मेरी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि थोड़े से भी सत्संग को मिस मत करना, बीच में छोड़कर मत जाना, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। क्योंकि संगत जी अगर आपने एक एक लाइक भी करना इस सत्संग को, तो ये बड़ी आगे तक जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब विनोद अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे घर में पैसों की परेशानी बड़ी रहती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो संगत जी मेरे घर में शुरू से है। मैं विनोद गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। जहाँ पे मेरी दुकान है ना संगत जी, मतलब जहाँ पे मैं काम करता था, दुकान जो मेरी अपनी दुकान है संगत जी, आसपास वहाँ हर कोई गुरु जी को मतलब मानने वाले हैं, गुरु जी की संगत है। सब लोग मेरे को बोलते थे कि यार तू ना तो कभी किसी मंदिर में जाता है, ना तू किसी गुरुद्वारे में जाता है, ना तू कोई मत्था टेकता है, तू सिर्फ मतलब तू तो किसी में मानता ही नहीं है, तो तेरा काम कैसे चलेगा? तो तेरे घर पे रहेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तू मानता ही नहीं भगवान को। संगत जी मेरा शुरू से भगवान के ऊपर ना कुछ ऐसा था ही नहीं। मैं समझता ही नहीं था कुछ कि मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकना है, सोमवार मंगलवार। संगत जी कोई मैं मतलब मानता ही नहीं था किसी को भी। मैं बिल्कुल नास्तिक था, नास्तिक। वो कहते हैं ना संगत जी कि टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है। टाइम तो संगत जी अच्छे अच्छों को बता दे तो मैं क्या चीज था, मैं क्या चीज था संगत जी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में हुआ क्या। संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर पे बड़ी थी, पैसों की दिक्कत, कोई काम था नहीं। मेरी दुकान अपनी थी, मतलब दुकान पे काम चलता नहीं था बिल्कुल संगत जी। कभी कोई आ गया भूले भटके, कोई आ गया तो आ गया, वरना संगत जी कोई भी नहीं आता था मेरे मतलब दुकान के ऊपर। अब क्या हुआ कि अब हर रोज संगत जी काम ना चले तो घर पे देखो पैसे चाहिए ही, है ना। मतलब खाना तो हर किसी ने खाना है संगत जी, रोटी तो हर किसी ने खानी है। अब परिवार में संगत जी मतलब पैसे लगते हैं, देखो रोज के ही पैसे हैं। अब मैं जैसे ही घर जाऊं, मेरी आंटी मेरे को बोले कि आज क्या काम नहीं चला, आप कोई ना सब्जियां लाए, ना कोई घर का सामान लाते हो, ना कुछ लाते हो। संगत जी घर में जाके वही लड़ाइयां होती थी। रोज रोज संगत जी मेरे घर पे लड़ाइयां झगड़े होते रहते थे। अब मैं बड़ा तंग आ गया। मैंने कहा ये मैं कब तक सहूंगा, कब तक। संगत जी बच्चे बड़े हो गए थे। बच्चे देखो आजकल कुछ करते तो है नहीं, है ना। उनको चाहिए सब कुछ आराम से, वो हो नहीं सकता संगत जी। मेरे बच्चे तो बड़े मतलब मैं क्या कहूँ, देखो मैं अपने बच्चों की बुराई नहीं कर रहा आपके सामने, है तो मेरे बच्चे ही ना, पर संगत जी उनका स्वभाव ही बिल्कुल अलग है, उनका दिमाग ही बिल्कुल अलग है। वो तो मेरे को कहते हैं कि सारा घर दुकान सब बेच दो और मतलब कहीं रेंट पे रह लो। पर संगत जी मैंने उनकी बात को नहीं माना, नहीं माना संगत जी। उस चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया मैंने बहुत कुछ है संगत जी लाइफ के अंदर। इतना मुझे कुछ मिला नहीं है, मैंने खोया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संगत जी। आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा। मैं कुछ आपके साथ आज छुपाने नहीं आया हुआ।
एक एक बात मैं आपको बताऊंगा आज। गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूं अभी, गुरु जी के स्वरूप के सामने, यानी कि साक्षात गुरु जी के सामने। तो अभी जो मेरे से बुलवा रहे हैं ना, वो गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो गुरु जी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, ये सब कुछ गुरु जी की कृपा है। तो संगत जी अब सुनो आप ध्यान से। अब क्या हुआ, रोज रोज घर की लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश। संगत जी मेरी मम्मी मतलब इस दुनिया में नहीं है आज, वो तब थी संगत जी। वो 92 ईयर्स की उनकी एज थी। क्या हुआ कि हमारे लड़ाइयों झगड़ों से संगत जी, उनको ना शोर से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, शोर से। वो शोर को ना संगत जी सुन नहीं सकते थे कि कहीं पे शोर हो रहा है, कहीं गाने बज रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में, कोई ऐसी चीज जैसे कोई मतलब लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो संगत जी वो शोर को सुन नहीं पाते थे। उनके ना मतलब अंदर ऐसा वो नहीं था, उनको बड़ी घबराहट बेचैनी होती थी। अब मेरी आंटी ऊंचा बोलने वाले, मैं ऊंचा बोलने वाला, जो मेरे बच्चे हैं वो ऊंचा बोलने वाले। संगत जी एक दिन हमारी इतनी लड़ाई हुई संगत जी घर पे, सिर्फ पैसों की वजह से। उसी बीच संगत जी मैं क्या देखता हूँ, साथ वाले कमरे में मतलब कि मेरी मम्मी वो वहां पे रेस्ट कर रहे थे, मतलब कि सो रहे थे। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि अंदर माता जी भी हैं। हम उनको तो देख नहीं रहे अपना, हम लड़ाइयों झगड़ों में लगे हुए हैं, कलेशों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने पे लगे हुए हैं। हम उनका तो ख्याल नहीं कर रहे कि वो बेचारे वो शोर सुन नहीं सकते। हम थोड़ी देर शांत हो जाएं। संगत जी वो सोए सोए चले गए मेरी मम्मी इस दुनिया से। बताओ आप, ये संगत जी इतना बड़ा मेरे को लॉस, इतना बड़ा। पैसा फिर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है संगत जी। पैसा अगर आज आपके पास नहीं है ना, चिंता मत करो, कल आ जाएगा। कहीं ना कहीं से साधन बन जाते हैं संगत जी। पर अगर आपने मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया ना एक बारी, तो वो नहीं आने वाले फिर से, वो नहीं आने वाले संगत जी। अब जैसे मैंने अपनी मम्मी को खोया, वो दोबारा थोड़ी आएंगे। पैसा मेरे पास फिर आ जाएगा, आ भी रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर हम उस समय घर पे लड़ाई ना करते, ऊंचा ऊंचा ना बोलते, तो मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ होते, उनके आशीर्वाद से ही संगत जी मेरा घर चल रहा था। मैं मानता हूं संगत जी, मैं ना कभी किसी मंदिर में गया था, ना किसी गुरुद्वारे में गया था, पर संगत जी मेरा जो घर चल रहा था ना, बिना काम के, दुकान थी काम नहीं था, बिना काम के मेरा घर अब रोज रोज संगत जी चल ही रहा था ना। चाहे थोड़ी सी मतलब कि धीरे धीरे चला था, पर संगत जी चल तो रहा था ना, बंद तो नहीं हुआ था ना। हमें किसी से मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी ना, कि हम किसी के घर जाके कुछ मांग रहे हैं, खाने का सामान, या हम कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं। ऐसी नौबत तो नहीं आई थी ना। बताओ आप, ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ संगत जी। मेरी मम्मी की जो मतलब ब्लेसिंग देखो, हम लोग ये क्या संगत जी, तो गुरु जी भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं ये बात, आपने सत्संग में सुना होगा कि सबसे बड़ी जो सेवा है ना, वो मम्मी पापा की सेवा है। जो अपने मम्मी पापा को नहीं पूछता और वो मंदिरों में जाके घंटियां बजाता है, उसका क्या फायदा। आपके भगवान तो आपके घर पे बैठे हैं, आपके भगवान, आपके मम्मी पापा यानी कि वो आपके घर पे हैं। सबसे पहले आप उनको तो पूछ लो, है ना। उनकी तो आप सेवा करते नहीं हो, उनको तो आप पूछते नहीं, और मंदिरों में जाके आप घंटियां बजा रहे हो। तो भगवान भी आपकी कैसे सुने फिर, वो कैसे सुनेंगे आपकी। जब आप अपने मम्मी पापा के आप मतलब उनका आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप भगवान जी का क्या ध्यान रखोगे, है ना। उनसे किस मुंह से मांग रहे हो फिर। सबसे बड़ी बात ये है संगत जी। पर मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी मम्मी को, चाहे मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी की दवाइयां, जो आखिरी वक्त में को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसी मतलब सांस वगैरह की, हार्ट की, कभी भी संगत जी कोई कमी नहीं आने दी। बस
क्योंकि मुझे पता था कि देखो एक ना एक दिन तो आपस में बिछड़ना है। कौन रहता है संगत जी हमेशा हमेशा के लिए? कौन रहता है? एक ना एक दिन तो जाना है, चाहे मैं जाऊं चाहे मेरी मम्मी जाए, पहले कोई भी जाए, पर बिछड़ना तो है ना। संगत जी ये डर हमेशा मेरे मन में था, हमेशा से, और वही हो गया। देखो मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरे पास चाहे जेब में पैसे हो चाहे ना हो, मैं अपनी मम्मी की दवाइयाँ, उनका जो मतलब रोज का जो उनका रूटीन था, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह का, कभी भी संगत जी कमी नहीं आने दी। चाहे लोगों से पैसे मांग के मेरे को मतलब कि हेल्प लेनी पड़े, चाहे मैं खुद भूखा बैठा रहूं दुकान पे, पर मैंने ये नहीं कभी मतलब किया कि आज दवाई रहने दो। नहीं संगत जी, नहीं संगत जी, ये मैं, आप ये मत समझना कि मैं अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, ये मैं आपको बता नहीं रहा। मैं कौन हूं संगत जी? कौन है हम पेरेंट्स के सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं है। उन्होंने जितना कुछ किया है हमारे लिए, हम तो उसका 1% भी नहीं कर सकते। बताओ आप कर सकते हैं? 1% भी नहीं कर सकते हम तो। जितना कुछ हम सबके पेरेंट्स ने हमारे लिए किया हुआ है, मम्मी पापा ने, बड़ों ने घर के, क्या कर सकते हैं बताओ? मैं तो आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पहले हम अपने घर के जो बड़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको तो पूछ लें, फिर हम जाए ना मंदिर में, गुरुद्वारे में माथा टेकने। फिर तो अच्छा भी लगता है ना? फिर तो अच्छा भी लगता है संगत जी। तो अब क्या हुआ देखो, घर में अब इतना बड़ा हादसा घर पे हो गया, सब कुछ संगत जी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरी लाइफ का वो ऐसा दिन था कि मैं कभी वो दिन को भूल नहीं सकता। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने आता है ना, जब संगत जी मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, मुझे रोना आता है कि ये क्यों हुआ उस दिन, ये क्यों हुआ उस दिन। संगत जी सोमवार था, सोमवार मंडे का दिन था, और मैं फूट फूट के रो रहा था कि क्या हो गया, क्या हो गया इतना बड़ा, इतनी क्या दिक्कत आ गई थी, पैसों की क्या प्रॉब्लम आ गई थी। संगत जी मैं आपको बताऊं एक बात, मतलब मैं गुरुजी से जुड़ा, देखो वो तो मतलब कि गुरुजी महाराज है संगत जी, वो तो देखो जोड़ ही लेते हैं संगत को, है ना? वो तो बुला ही लेते हैं संगत को, अपने आप ही कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि वो साक्षात शिवजी महाराज हैं। उनके आगे कुछ नहीं संगत जी छिपता, कुछ भी नहीं छिप सकता उनके आगे। तो मैं आपको एक बात संगत जी बताता हूँ, प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का। हुआ क्या संगत जी, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा घर मतलब एक फ्लैट है मेरा, और एक दुकान थी, मतलब आज तो कुछ और ही है, मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ। मैंने आपको बताया ना कि मेरे बच्चों ने मुझे ये बोल दिया था कि पापा आपका काम तो है नहीं, आप ऐसा करो दुकान को बेच दो और फ्लैट को भी बेच दो, हम एक मतलब ऐसी जगह पे घर ले लेंगे जहां थोड़ा सस्ता घर होगा, पास में थोड़े से पैसे बच जाएंगे। मेरे बच्चों ने मेरे को ये सलाह दी, पर मैं संगत जी मानने को राजी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने ये फ्लैट लिया था बड़ी मेहनत करके। तो माँ बाप की जगह कोई ऐसे संगत जी नहीं बेच सकता ना, पर मतलब मैंने कोशिश भी की। देखो बच्चों का दबाव था, मतलब आंटी का, मेरी वाइफ का भी था थोड़ा, घर में कलेश रोज होते हैं संगत जी, तो मैं परेशान तो था अंदर से। मैंने कई डीलर से पूछा भी था कि क्या मतलब रेट होगा मेरे फ्लैट का अगर मैं बेचना चाहूं तो सारे डीलर्स मेरे को एक ही बात बोलते थे कि विनोद तू घर बेच के क्या करेगा, तेरे मतलब इतनी अच्छी जगह पे घर है, तेरा फ्लैट तेरे अपना तो है ना, चाहे 4-5 कमरे ही हैं, पर तेरा अपना तो है, क्या करेगा बेच के। पर मैंने आगे से कहा कि नहीं यार, अगर बेचना हो तो क्या मिल सकता है। तो सबने मुझे एक ही बात बोली, यार 25 से 30 लाख के ज्यादा का तेरा घर नहीं है, 25 से 30 लाख का एक फ्लैट जहां पे मैं रहता हूँ संगत जी, वहां मतलब 4 फ्लोर हैं, उसमें से एक मेरा है,
एक की वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए। मैं संगत जी अपना मतलब उदास होके मैं घर आके बताया कि 25 से 30 लाख रुपए का घर है। तो सब लोग बोलने लग गए कि नहीं, हमारा घर इतने का थोड़ी है, हमारा घर तो और ज्यादा का है, 50-60 लाख का है। मैंने कहा बोलने में क्या जाता है, क्या करें, इसका मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बैठ गए संगत जी ऐसे टाइम बीतता रहा। अब फिर मम्मी की मेरी डेथ हो गई, जो मैंने आपको बताया ना, मेरी मम्मी की डेथ हो गई उस दिन जब हमारे घर में लड़ाई हुई थी। संगत जी कुछ टाइम के बाद ये फिर से बात उठी घर पे कि पापा घर बेच देते हैं, अच्छी जगह पे ले लेते हैं, कहीं थोड़ी सस्ती जगह होगी वहां ले लेंगे, थोड़े से पैसे पास बच जाएंगे, आपका भी हाथ जो टाइट है इतना, आपको मतलब जो आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा पापा। बच्चों ने कहा, आंटी ने भी कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बारी देख लेते हैं। पर संगत जी मन में आया कि यार यहाँ मेरे मम्मी पापा की निशानी है ये घर, मैं कैसे बेच सकता हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, साक्षात मेरी मम्मी मेरे सपने में आके मुझे पता क्या बोलती है, ये देखो गुरुजी के मैसेज ही तो होते हैं ये, है ना, ये गुरुजी के मैसेज ही होते हैं संगत जी। मेरी मम्मी मेरे को आके बोलती है कि विनोद अब तेरा घर महंगा हो गया है, अब तू इसको बेच सकता है, तेरे बच्चों के काम ही तो आएंगे पैसे, वरना तू क्या करेगा, तेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे इस घर में कैसे रहेंगे, छोटा पड़ जाएगा घर, तू ऐसा कर इस घर को बेच दे। संगत जी मैं अगले ही दिन उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गया जिसके पास मैं पहले गया था, हमारे एरिया के वही है। गया संगत जी, वो पता मुझे क्या बोलते हैं, यार यहाँ तो बड़ी अच्छी वैल्यू हो गई है घरों की। मैंने कहा अच्छा, मेरे घर की कितनी वैल्यू होगी। तो वो मुझे पता क्या बोलता है आगे से, वो कहता है यार तेरा घर तो बड़ा महंगा हो गया, अब तो कोई लेने वाला नहीं है तेरा घर, पहले सस्ता था, चांसेस थे लेने के, अब कौन लेगा, इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो गई है। मैंने कहा फिर भी कितने की होगी। वो कहता है 1.25 1.30 के लगभग है। संगत जी मैं तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, 1.25 1.30। मैंने उसको कहा क्या 1.25 क्या 1.30, 1,25,000। संगत जी मैंने पहले ये समझा या 1,30,000। वो कहता तू पागल हो गया है क्या, तू दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में मॉडल टाउन में बैठा है तू, एरिया के अंदर 1,25 लाख 1,30 लाख, इसके बीच में तेरा घर है, बेचना हो तो फोन कर दियो, देख लेंगे। मैं हैरान हो गया संगत जी, मैं हैरान हो गया। मेरे दिमाग में वही बात आई कि मेरी मम्मी आए थे सपने में, उन्होंने मेरे को बोला था। संगत जी मैंने घर जाके जैसे ही बताया ना बच्चों को, अपनी आंटी को, कि हमारे घर की इतनी वैल्यू है, अब बताओ क्या करना है। सबने यही कहा कि अब हम इस घर को कभी भी नहीं बेचने वाले, क्योंकि इस घर में संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों की ब्लेसिंग्स इस घर के अंदर है, और साथ में अब तो गुरुजी भी आ गए हैं घर के अंदर, गुरुजी भी आ गए हैं। संगत जी मैं इस घर को कैसे बेच सकता हूं, चाहे ये 100 करोड़ का हो जाए, चाहे ये घर 100 करोड़ रुपए का हो जाए, मैं तब भी इस घर को ना बेचूं, कभी जिंदगी में ना बेचूं संगत जी, कभी जिंदगी में, जब तक मैं हूं। हाँ अगर मरी गया तो फिर क्या पता संगत जी, बच्चे क्या करें, फिर तो कोई देखने वाला नहीं है ना, अगर मैं मरी गया तो। जब तक हूं तब तक तो मैं नहीं बेचने वाला। तो ये मेरा सत्संग है संगत जी। गुरु जी ने बड़ा कुछ दिया है, आज की डेट में गुरु जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ। मैं बताने लग जाऊंगा संगत जी पर खत्म नहीं होगा, इतना कुछ दिया है मुझे गुरु जी ने, इतनी ब्लेसिंग्स। हालांकि मैं गुरु जी के अभी बड़े मंदिर में 1-2 बार से ज्यादा नहीं गया, पर तब भी गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करते जा रहे हैं। तो संगत जी अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हो कि ये सत्संग आगे और संगत भी सुने, तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों,
लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। प्लीज संगत जी ऐसे मत चले जाना बिना लाइक शेयर किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।